सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये एक काफ़ी डिमांड पे वीडियो है। मतलब मैं ये स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ही बना रहा हूँ कि सर हमें कोई ऐसा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाइए, बताइए। हरियाणा में जैसे अभी असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए नोटिफिकेशन आए हैं। हमने पैरेलल प्रिपरेशन करना है, दोनों एग्जाम हमने टारगेट करने हैं क्योंकि दोनों बहुत रिप्यूटेड एग्जाम्स हैं, रिप्यूटेड जॉब्स हैं। तो मेरे को इसको प्रिपरेशन करना है, तो हम इसको पैरेलल कैसे मैनेज करके चलें। देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट इसका भी कॉमन है, कॉमन होगा आप लोगों का, जिसके बेस पे आप लोग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिखेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो सारा का सारा नॉन टेक्निकल है, उसका डायरेक्टली आपका क्लासेस चल ही रहा है रेगुलरली, उसको रेगुलर फॉलो करते रहो, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहो और जितना कंटेंट हम देंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम। फ्रेंड्स, रिपीट कर रहा हूं, स्क्रीनिंग टेस्ट स्पेशली जितना कंटेंट हम आपको देंगे, पेपर आपके लोगों का उसी से क्वालिफाई हो जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, बिकॉज ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे। दूसरे नंबर पे आ गया अब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ब्रांच, जिसका सिलेबस सारा का सारा आपका सिविल के सब्जेक्ट्स हैं, वो एज इट इज गेट वाला सिलेबस दिया इन्होंने। और दूसरे नंबर पे आपका है असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, जिसके अराउंड 18-19 टॉपिक्स उन्होंने आप लोगों को दिए हुए हैं। मैं उसका सिलेबस ओपन करके भी दिखाता हूं। अब इसमें करना क्या है, देखो अभी हमने क्या किया है, स्क्रीनिंग टेस्ट का लाइव क्लासेस चल रहा है, असिस्टेंट इंजीनियर का भी अभी लाइव क्लासेस हमने पैरेलल स्टार्ट कर दिया टेक्निकल का, तो आप उसको रेगुलर कंटिन्यू रखिए। अब रही बात असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए मेरे को कैसे करना है, इसके लिए मेरे को इसका सिलेबस ओपन करना पड़ेगा। अब असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, अच्छा सॉरी, ये आपका पेपर है एडवर्टीजमेंट, मैं एक बार तो असिस्टेंट इंजीनियर का आप लोगों का लाइव क्लास ही चल रहा है, जिसको आपको रेगुलरली फॉलो करना है, रेगुलर अटेंड करनी है, क्योंकि अगर आप रेगुलर के साथ साथ अगर आप मैच करेंगे, अपना प्रिपरेशन कर पाएंगे साथ के साथ, तो बड़ा इजी होगा मैनेज करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार यहां पे आएगी किसी भी प्रिपरेशन के अंदर, वो तुम्हारा डिसिप्लिन है। उसको पाइलअप मत होने देना, वीडियोस को, कंटेंट को पाइलअप मत होने देना कि कल तो संडे है या आने वाले दिन में मेरा ये पार्ट है तो मैं कर लूंगा, दिन मिल जाएंगे, मैं जॉब पे हूं। मेजोरिटी लोग जॉब कर रहे हैं इसमें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर का साथ के साथ पैरेलल अभी क्लासेस आप स्टार्ट कर दीजिए। असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में क्या है कि कुछ 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सेम है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। फॉर एग्जांपल फ्लूइड मैकेनिक्स, वो आपका एई में भी आना है, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में भी आना है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, वो आपका एई में भी आएगा, इसमें भी आएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो एई का भी पार्ट है, एडब्ल्यू का भी पार्ट है। एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, वो आपका एई का भी पार्ट है, एडब्ल्यू का भी पार्ट है। इसके अलावा आपका इरिगेशन, वो आपका एई का भी पार्ट है, एडब्ल्यू का भी पार्ट है। तो ये कुछ 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपका ऑटोमेटिकली एडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, साथ के साथ हो रहे हैं। उसके बाद रहा जो अलग सब्जेक्ट्स बचे हैं, जो अलग टॉपिक्स बचे हैं, जो आपका एडब्ल्यू के सिलेबस के अंदर हैं। अब वो जितने भी टॉपिक हैं वो मेजॉरिटी आप लोगों के थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। इसके अलावा जितने टॉपिक बचे हैं उसमें आपका जो सिलेबस उसमें मेंशन्ड है, उसका 80% जो सिलेबस है वो सारा का सारा थ्योरेटिकल है। उसका पूरा डिटेल में नोट्स हम लोगों ने प्रोवाइड किए हुए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल, पूरा डिटेल में सिलेबस जो है वो उसका हमने क्लासेस करके, जब लास्ट टाइम इसका नोटिफिकेशन आया था जिससे ऑल इंडिया रैंक 1 जो आपका गौरव है वो इन्हीं नोट्स से प्रिपरेशन करके आप लोगों का हुआ था। तो अब इसमें करना क्या है कि अब जितना जो अभी रेगुलर लाइव क्लासेस चल रहा है उसको तो यार पैरेलल आप लोगों ने करना भी है। इसके अलावा इफ यू कैन स्पेयर सम टाइम, लेट अस सपोज 1 घंटा, उसमें आप लोगों असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के कुछ ईजी वाले टॉपिक्स हैं, उसके अंदर बहुत ईजी वाले टॉपिक्स हैं, जैसे इकोसिस्टम जस्ट पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा जैसे बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, उसमें कोई ऐसा आप लोगों को लिख किया कुछ ऐसा अभी कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खास करके असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए। तो अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट वाला सारा तो हो ही जाना है, 15 अक्टूबर तक हम लोगों ने टारगेट लिया है। सिविल वाला पैरेलल लाइव क्लासेस चली रही है, उसका तो हमने साथ के साथ कवर हो ही जाएगा। असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर जो कि आप मान के चलो 80% आप लोगों का रिकॉर्डेड मॉड्यूल है, 20% ऐसा मॉड्यूल है जो अभी हमने उसके अंदर अपडेशन करनी है, तो वो हम स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद करेंगे, क्योंकि पेपर पिछली बार पहली बार हुआ था, नया सिलेबस आया था, तो नो डाउट कि उसमें से कंटेंट सारा कवर हुआ, लेकिन स्टिल देयर इज अ पार्ट जो हम लोगों में उसमें ऐड करना है, स्पेशली जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है। वो पेपर 23 में हुआ था, 25 में आके पेपर होगा, तो करंट इवेंट्स उसके अंदर अपडेट होंगे, तो वो पार्ट होगा जो अपडेशन हमें करना है, वो हमें पता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप उस कंटेंट को भी अगर करके चले जाएंगे, दैट विल बी ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द एडब्ल्यू एग्जाम। अब हमें करना क्या है कि हमने एक तो इसका रेगुलर, एक आपको कंबाइन मॉड्यूल भी मिल रहा है, एई और एडब्ल्यू का कंबाइन मॉड्यूल भी है। नाउ इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू गो फॉर द कंबाइन मॉड्यूल, तो उसको मॉनिटरी आपको पैसे के हिसाब से उसमें बेनिफिट भी आपको हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, कितना टाइम मेरे को आपको स्क्रीनिंग में देना है, कितना टाइम मेरे को आपको सिविल के लिए देना है, कितना पार्ट हम लोगों को जो आपको जो है एडब्ल्यू के लिए देना है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। और जितना कोई अच्छे तरीके से टाइम मैनेज कर पाएगा,
बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी आता चला जाएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा अगर आप उसको पढ़ोगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस आपको आएगा भी नहीं, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट योर हार्डवर्क। हार्डवर्क तो वो एक ऐसी चीज है जो तो करनी ही करनी है, उसके बिना तो पेपर निकलना ही नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क इन द सेंस कि मैं एक दिन पढ़ नहीं रहा, एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहा हूं, उससे नहीं होगा यार। 5 घंटा आज पढ़ो, 5 घंटा अगले दिन पढ़ो। डिसिप्लिन, सारी चीजें हमें फैक्टर जो है वो इसमें लेके चलने हैं। तो अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो इजीली, डिसिप्लिन अगर आप ले सकते हो, छुट्टी बीच में कुछ दिन आपको ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप देखोगे शेड्यूल में, जैसे मैंने अगले वीक का शेड्यूल शेयर किया है, तो कुछ में बीच में कुछ ऐसे दिन है जो जिसका शेड्यूल लाइट है। तो शेड्यूल जहां पे लाइट है उस जिसको और ज्यादा यूटिलाइज करो। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जॉब में हैं, जो छुट्टी लेके बैठ गए हैं, छुट्टी ले लिया उन लोगों ने। तो किस तरीके से आपको मैनेज करना है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी किस चीज को फास्ट करना है, एंड में जब स्क्रीन टेस्ट से 15 दिन पहले किस चीज को आपको पेसअप करना है, वो सारी स्ट्रेटेजी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो ज्वाइन किए हुए हैं उनके साथ हम शेयर करते जा रहे हैं। यहां पे भी आप लोगों के साथ रेगुलरली इंफॉर्मेशन शेयर होती रहेगी, ऐसी स्ट्रेटेजीज शेयर होती रहेगी। तो ये फॉलो करो। एई और एडब्ल्यू का कंबाइन भी है, सेपरेटली भी अगर आप करना चाहते हैं एई के लिए, एडब्ल्यू के लिए, देन ऑल ऑप्शंस आर देयर। ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी अगर आप करना चाहते हो, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, राइट। स्टिल अगर आपका इसके बाद कोई डाउट आता है, क्वेरी आता है, क्योंकि देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो वो सुन के तो आपको लगेगा हाँ ऐसे ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप इसको करना स्टार्ट करोगे ना, जब आप इसको फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। और प्रॉब्लम टाइम टू टाइम जब आएगी तो मेरे से डिस्कस करो, फोन करो कि सर मैं ये करना स्टार्ट किया, मेरे को एक प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं कैसे मैनेज करूं। क्योंकि ये जेनरिक स्ट्रेटेजी है, लेकिन प्रॉब्लम हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं, कईयों का ग्रैस्पिंग पावर जो थोड़ा होता है कम होता है। तो जब भी आपको इंडिविजुअल बेसिस पे जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई डाउट आएगा, आप मेरे को कॉल, ये नंबर मेरा ही है, आपने मेरे को कॉल करना है और डिस्कस करना है, इररिस्पेक्टिव कि आप हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं या नहीं ज्वाइन किए हुए, उससे कोई रिलेशन नहीं है। नंबर सभी के लिए, आप कोई भी डिस्कशन जो है वो कर सकता है। बाकी स्टिल आपके बाद, इसके बाद भी अगर आप कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं आप डिस्कस करिए। अदरवाइज अगर आप मॉड्यूल से रिलेटेड इंटरेस्टेड है तो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, उसमें आपको एग्जीक्यूटिव गेट बैक कर लेंगे। अदरवाइज आप लोग वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके कंबाइन मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।